जिसे हम श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। पहले ये सिर्फ 4 श्लोक थे जो भगवान नारायण ने कहे, फिर वेद व्यास जी ने इसको बृहद ग्रंथ कर दिया, भगवान की लीलाओं का वर्णन इसमें कर दिया। बताने लगे कि एक बार जब ये सृष्टि थी, द्वापर युग था, तब उस समय पर भी इस पृथ्वी पर महाभारत का युद्ध हो रहा था। युद्ध समाप्त होने के बाद मैं अपने धाम को आ गया। मैंने ये उपदेश मैत्रेय मुनि और उद्धव जी को सुनाया। उद्धव जी ने भगवान से पूछा था कि हे प्रभु, आप जब अपने धाम को चले जाएंगे तब मैं किसके आश्रित रहूंगा? तब भगवान ने कहा कि तेने यम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। मैं अपने तेज को, मैं अपने स्वरूप को श्रीमद् भागवत महापुराण में स्थापित करके जा रहा हूं और ब्रह्म ज्ञान दिया। कहा कि ये ज्ञान विदुर जी को सुनाना। मैत्रेय मुनि को समझाया। भगवान अपने धाम को चले गए। इधर आगे जाकर के विदुर जी मैत्रेय मुनि से मिले। मैत्रेय मुनि को बताया विदुर जी को कि भगवान अपने धाम को चले गए हैं। आगे युधिष्ठिर जी से संवाद होता है विदुर जी का। तब विदुर जी ये सारी घटना समझाते हैं। किसको? धर्मराज युधिष्ठिर को कि हे युधिष्ठिर, भगवान कैसे लीला करते हैं, कैसे लीला करते हैं हम बताएं। बोले भगवान जब युद्ध होने का समय था तो तुम्हारे दूत बनकर के दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन से कहा कि तुम अपने भाइयों को 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन ने पता है क्या कहा? सूचाग्रम न दास्यामि बिना युद्धेन केशव। हे गोविंद, हे केशव, मैं पांडवों को बिना युद्ध की सुई के नोक की बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। अच्छा। और जब भगवान पहुंचे तो भगवान का निमंत्रण किया दुर्योधन ने कि भगवान आएंगे तो मेरे यहाँ भोजन करेंगे। लेकिन नहीं, भगवान ने दुर्योधन के यहाँ भोजन नहीं की। कृपा और करुणा बता रहा हूं मैं आपको। भगवान कितने करुणाशील हैं। दुर्योधन के यहाँ 56 भोग है, लेकिन भगवान ने स्वीकार नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि दुर्योधन के हृदय में भाव नहीं, भक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं। और ऐसी जगह भोजन कब किया जाता है जहां भाव ना हो, या तो खाने वाले के अंदर भूख बहुत ज्यादा हो या खिलाने वाले के अंदर भाव बहुत ज्यादा हो। तो वो भूखा भी नहीं होगा तो थोड़ा सा खा ही लेगा। क्यों? क्योंकि सामने वाला भाव से भोजन करा रहा है। लेकिन दुर्योधन ने निमंत्रण तो कर दिया कि भगवान आकर के मेरे यहाँ भोजन करेंगे, लेकिन भाव नहीं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा पार। भैया भाव नहीं गए। क्यों? कहाँ जा रहे हैं गोविंद हमारे भोजन के लिए? जो विदुर जी महाराज हैं, ये मंत्री हैं कौरवों के, लेकिन बड़े ही धर्मपरायण हैं। अपनी छोटी सी कुटिया बना करके रहते हैं, रूखा सूखा भोजन पा लेते हैं। अब तो महाराज सोचे कि मैं जा रहा हूँ विदुर जी के यहाँ भोजन करूंगा। विदुर जी को सूचना मिली कि मेरा गोविंद मेरे यहाँ भोजन करने आ रहा है।
घर में तो कुछ था नहीं, तो सामग्री लेने के लिए बाहर चले गए। अब महाराज हमारे गोविंद आ गए, घर में मात्र विदुरानी थी। विदुरानी ने देखा कि मेरो ठाकुर आयो है, ढंग से वस्त्र भी नहीं पहने थे, उल्टे सीधे कपड़े पहन करके अपने गोविंद को ला करके बिठाया। इतनी भाव विभोर हो गई, भगवान के मुखमंडल को देखने लगी कि याद भूल गई कि ठाकुर को मैं आसन में दूं। एक पीढ़ा रख दिया बैठने के लिए, तो वो भी उल्टा रख दिया भाव से, भगवान उसमें भी बैठ गए। भगवान ने कहा, काकी मैं भूखो हूं, मोको भोजन चाहिए। घर में कुछ नहीं था, कदली पड़ा हुआ था, कदली फल के केले पड़े हुए थे। विदुरानी केलों को लेकर के आ गई और मेरे गोविंद को छील छील करके खिलाने लगी। भाव में भूल गई कि क्या खिलाना है, गिरी को जमीन पर रख देती और केले के छिलके को गोविंद के मुख में दे देती है। भगवान केले के छिलकों को बड़े भाव से स्वीकार कर रहे हैं, बड़े भाव से खा रहे हैं। दुर्योधन के घर में 56 प्रकार के भोजन थे, मेवाए मिष्ठान थे, तो नहीं खाया। लेकिन आज भाव से विदुरानी केले का छिलका खिला रही है, तो वो भी मेरे गोविंद बड़े भाव से खाते हैं। इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने डांटा, अरे पगली, मक्खन मिश्री खाने वाले गोविंद को तू केले के छिलके खिला रही है। गोविंद ने कहा, नहीं विदुर जी, मेरा भक्त यदि भाव से मुझे जो अर्पण करता है मैं स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्यः प्रयक्षति। मेरा भक्त भाव से मुझको जल चढ़ा दे तो मैं स्वीकार करता हूँ। अरे भैया, मुझे फल चढ़ा दे तो भी स्वीकार करता हूँ। तुलसी का पत्र चढ़ा दे तो वो भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ। लेकिन स्वीकार कब करता हूँ? यो में भक्त्यः प्रयक्षति, भाव से बस करना चाहिए। अब तो महाराज विदुरानी को ध्यान आया कि अरे मैंने तो अपराध कर दिया, अपने गोविंद को छिलके खिला रही है। दौड़ करके गई। विदुर जी जो सामान लेकर के आए थे, सुंदर